हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। क्या हाल है? तो आज ही हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो है और एक बार आपको रिकैप करा देता हूँ हमारे पॉलिटी में क्या चल रहा है। कि पॉलिटी में पढ़ रहे हैं हम कि हमने जो संविधान में स्रोत लिए हैं वो किस देश से लिए हैं और क्या क्या स्रोत लिए गए हैं। एक हमने सबसे पहले पढ़ा भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया है, वे सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी हैं। उसके बाद जो आज दूसरी चीज़ है, जो स्रोत हमने लिए हैं उस देश का नाम है आज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब जो हमने ब्रिटेन से या इंग्लैंड से जो हमने प्रावधान लिए हैं अपने संविधान के लिए, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में कर लेंगे ना साथ के साथ। और मैं पॉलिटी को एक इस तरीके से पढ़ा सकता हूँ कि ये जो हमने स्रोत की बात कर रहे हैं ना, भी किस देश से क्या स्रोत लिए हैं, 1935 से क्या लिया है, ब्रिटेन से क्या लिया है या आयरलैंड से क्या लिया है, इसी में सब चीज़ छिपी हुई है। तो अगर आप इन्हें वीडियो को देख के भी अगर कोई वनडे एग्जाम कॉम्पिटिशन कोई भी देने जा रहे हो ना, तो इनसे भी आप क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। इस लेवल तक मैं इसमें भी डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी जो डिटेल लेवल है वो जब नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो मतलब जब पॉलिटी आगे बढ़ेगी उस दौरान सारी चीज़ें हमारी डिटेल में करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे मैं संसदीय व्यवस्था की बात करूँगा, संसदीय विशेष अधिकार की बात करूँगा, मंत्रिमंडल की बात करूँगा, तो यहाँ तो बात इसकी होगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक अभी फुल डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया। एक ऐसी इंट्रोडक्शन के रूप में मैं इसको आपको बता रहा हूँ। तो आई होप आप इस चीज़ को नोट कर लेना, जो भी क्लास आप देखते हो तो एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आप इसको बढ़ाना, क्योंकि रिवीजन के तौर पे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो चीज़ें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन बोल लीजिए, यूके बोल लीजिए या इंग्लैंड बोल लीजिए, बातें सेम हैं। या अंग्रेज बोल लीजिए, वही अंग्रेज जिन्होंने हम पे शासन किया था करीब 200 साल, उन्हीं अंग्रेजों की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं कि उनसे संविधान से हमने क्या लिया है। तो सबसे पहली बात, उनके जो संविधान से हमने चीज़ें ली हैं, तो पहली जो व्यवस्था है उसको बोलते हैं हम इनसे संसदीय व्यवस्था। ये जो चीज़ हमने ली है, पहली बात हम इसको जानेंगे होता क्या है। और ये जो हमने डायरेक्ट चीज़ उठाई हैं ये ब्रिटेन से ही उठाई हैं, क्योंकि वहाँ हमसे हमारे संविधान से पहले वहाँ पे पूर्ण रूप से लागू थी वे, तो वहाँ पे इस तरीके का काम चल रहा था। यही व्यवस्था हमने हूबहू अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है। फिर दूसरी चीज़ जो हमने ब्रिटेन से ली है वो है संसदीय विशेष अधिकार। तीसरी चीज़ है मंत्रिमंडल की व्यवस्था जो होती है, मंत्रिमंडल प्रणाली। नेक्स्ट है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एक मैं आपको रिकैप करा दूं, एकल नागरिकता की बात हुई है और एकल न्यायपालिका वो हमने कहाँ से ली थी, भारत शासन अधिनियम 1935 से ली थी। ठीक है, ये इनमें आपस में कन्फ्यूजन नहीं होना है। वो एकल न्यायपालिका थी और ये एकल नागरिकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्विसदनवाद, ये है रिट को हम फिलहाल यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जब डिटेल में आर्टिकल्स पे आएंगे, अनुच्छेद पे आएंगे, तो वहाँ पे हम इनको डिस्कस करेंगे जब हम अनुच्छेद 32 को पढ़ रहे होंगे। रिट्स की बात वहाँ होगी कि ये क्या होती है, डिटेल में होती है, क्योंकि मैं इन्हें ऊपर से आपको नहीं बता सकता हूँ। ये डिटेल में हमें पढ़नी ही होंगी, सारी 5 की 5 रिट्स हमें डिटेल में पढ़नी होंगी। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम इसे उसी दौरान पढ़ें जब हम अपने अनुच्छेद को कवर कर रहे होंगे, अनुच्छेद 32 की तरफ जो हम बढ़ेंगे। और जो लास्ट है ये है विधि का शासन, मतलब रूल ऑफ लॉ। ये सारी चीज़ें हमने जो ली हैं ये ब्रिटेन के संविधान से उठाई हैं। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके जानते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा है संसदीय व्यवस्था। कौन सा? संसदीय व्यवस्था। देखिए, जितने भी देश हैं, जितने भी देश हम जानते हैं जहाँ पे संविधान लागू है, पूर्ण रूप से लागू है, वो दो व्यवस्थाओं पे टिका हुआ है, दो व्यवस्थाओं पे टिका हुआ है। कोई भी देश है, भारत है, चीन है, नेपाल है, ब्रिटेन है या रूस है या यूएसए है, कोई सा भी है। एक तो होती है संसदीय व्यवस्था जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, व्यवस्था कौन सी? एक तो हमारी दो तरह की होगी ना, एक तो होगी हमारी संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री, दूसरी होगी हमारी अध्यक्षतात्मक।
अध्यक्षात्मक व्यवस्था, मतलब प्रेसिडेंटल एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस, एक प्रेसिडेंशियल। तो हम इनमें सबसे पहली बात ये पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और इनमें फ़र्क क्या है, तभी हम अपनी व्यवस्था को समझ पाएंगे कि हमारे देश में कौन सी व्यवस्था लागू है। ठीक है, हमने ऐसे तो पढ़ा है कि संसदीय व्यवस्था है, लेकिन होती क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं संसदीय व्यवस्था की, मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसेस की बात करते हैं या पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ जहाँ भी पार्लियामेंट्री प्रोसेस है या पार्लियामेंट्री जो हमारी संसदीय व्यवस्था है, वहाँ पे दो हेड होते हैं सरकार के या देश के। दो हेड मतलब एक तो होता है रियल हेड, मतलब वास्तविक, और एक होता है नामात्र के लिए। जैसे संसदीय में दो हेड बताए मैंने, संसदीय व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री में। एक तो होता है नामात्र के लिए, जिसको बोलते हैं हम प्रेसिडेंट, जिसको बोलते हैं हम प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे देश का मुखिया होता है, लेकिन नामात्र का मुखिया होता है। हस्ताक्षर उसके ही होते हैं एंड में, सलाह उसी से ली जाती है, लेकिन बाध्य नहीं है कि उसकी माने ना माने। इसका मतलब वो कैसा हमारा व्यवस्था हुई, ये हमारी हुई जहाँ पे दो अध्यक्ष हों, ये हमारी पार्लियामेंट्री व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, इससे आगे आता है, एक तो हमारे हो गया रियल हेड हो गया, ये सॉरी नामात्र हो गया। जो रियल होता है उसको बोलते हैं हम प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ये होता है वास्तविक रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये है जहाँ पर दो मुखिया हों, एक नामात्र का हो और एक रियल हो। जैसे कि व्यवस्था हमारी भारत में है, जैसे कि व्यवस्था हमारी यूके में है, जैसे कि व्यवस्था ये हमारी कनाडा में है। देखा है ना तुमने, यहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, सॉरी राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, ऐसे होता है ना। व्यवस्था मतलब पार्लियामेंट्री मतलब जहाँ पर दो हेड हों सरकार के, दो हेड हों देश के। फिर बात आती है दूसरे की कि प्रेसिडेंटल क्या होता है। फिर प्रेसिडेंटल जो ये हमारी व्यवस्था होती है, जो सिस्टम होता है, तो फिर ये क्या होता है। अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा तो आप एकदम समझ जाओगे। प्रेसिडेंटल व्यवस्था, चाइना सुना है ना, चाइना सुना है, यूएसए सुना है। यहाँ चाइना यूएसए में और भारत में क्या फ़र्क है, सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है, यहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता है, यहाँ जो कुछ होता है वो एक ही होता है, जो होता है वो सब एक ही होता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल दूँ तो मैं, वो होगा यूएसए। यूएसए मतलब जो हमारा राष्ट्रपति चाहेगा वो होगा, वास्तविक हेड भी वही है और नामात्र के लिए भी वही है। मतलब जहाँ सरकार का सिर्फ एक ही हेड हो, दो ना हो, वो होता है हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसका मतलब सिर्फ आप नाम से समझ गए होगे, जहाँ सिर्फ प्रेसिडेंट रूल करता हो, जहाँ सिर्फ एक आदमी की चलती हो, एक आदमी ही रूल करता हो, वो जो सिस्टम होता है वो होता है हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। फ़र्क समझ में आया। तो इन दो बातों में सिर्फ यही फ़र्क है कि जहाँ सरकार के मुखिया दो हों, वो हमारा हो गया सिस्टम कौन सा, पार्लियामेंट्री वाला, जो हमारे देश में लागू है, जो यूके में भी है। और हमने लिया कहाँ से, यूके से ही लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और जहाँ एक ही मुखिया हो वो हमारा जैसे यूएस से हो गया, जो अमेरिका का राष्ट्रपति चाहेगा वहाँ वो ही होगा। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर होगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। संसदीय व्यवस्था हमारी समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा वो है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा, नाम में ही थोड़ा बहुत तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा हमें।
संसदीय विशेष अधिकार मतलब जो हमारे सांसद होते हैं, जो हमारे एमपी एमएलए होते हैं, उनके लिए कुछ विशेष अधिकार हैं संविधान में। उनके लिए कुछ ना कुछ विशेष रूप से अलग प्रावधान दिए हुए हैं। जो हमारे आम नागरिक के लिए उनसे अलग उनके लिए कुछ विशेष हैं। इसका मतलब यही है कि संसदीय विशेष अधिकार, जो लोग संसद में बैठते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ विशेष अधिकार हमारे संविधान में हैं। तो यही बातें इस चीज़ के हम डिस्कस करेंगे कि ये संसदीय विशेष अधिकार होते क्या हैं और ये कैसे कैसे काम करते हैं और क्या अधिकार इन्हें दिए हुए हैं जो हमारे सांसद एमपी एमएलए जो हमारे होते हैं ये। ठीक है, जैसे हम थोड़ी सी इसके पृष्ठभूमि पर बात करते हैं। जैसे हम बात करें ये कि जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, एक वीडियो में आपको समझाऊंगा इनके सब के बारे में। जो बहुत बच्चों का डाउट है एमपी क्या होते हैं, एमएलए क्या होते हैं या मिनिस्टर्स क्या होते हैं, तो इनके बारे में बहुत इसमें एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो बहुत जल्दी आने वाली है। उसमें ये चीज़ होगी सांसद क्या होते हैं और विधायक क्या होते हैं, मंत्री क्या होते हैं। ठीक है, ये उनके क्या क्या अधिकार हैं, किसकी शक्ति ज़्यादा है, किसके पास ज़्यादा पावर है, किसके लिए हम बत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, किस गाड़ी के आगे वीआईपी लिखवा सकते हैं हम, ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 10-15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो होगी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी वो। सही है, तो संसदीय विशेष अधिकार क्या है, एक बार मैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में बात कर लेता हूँ। जैसे बात करें हमारे भारत में जो व्यवस्था है वो द्विसदनीय है। आगे डिस्कस करें, द्विसदनीय मतलब 2 सदन है। जैसे हम केंद्र लेवल की बात करते हैं, केंद्र लेवल की बात करते हैं, इसमें 2 सदन है। कौन कौन से? एक तो लोकसभा है और एक हमारी क्या है, राज्यसभा है। ये चीजें आपको पता होंगी कौन कौन सी है। एक हमारी लोकसभा और दूसरी राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा, अगर कोई कानून हम बनाने जा रहे हैं, हम मतलब हमारे सांसद जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वही सांसद, कोई अधिकार या कोई कानून हम बनाने जा रहे हैं तो कौन बनाता है? सांसद बनाते हैं, संसद में बैठकर बनता है। ठीक है, उसी को सरकार बोलते हैं। तो जो वहाँ पे जो कानून बनते हैं तो वे किसके द्वारा बनते हैं? सांसदों द्वारा बनते हैं, एमपी एमएलए द्वारा बनते हैं। तो कानून मतलब ये है, लोकसभा कोई हमने बिल पेश किया, बिल होता है बिल किसको बोलते हैं? बिल बोलते हैं। जैसे हमें कोई कानून बनाना है, कानून मतलब जैसे अभी हमारे कई कानून, जैसे ओबीसी एससी एसटी एक्ट को लेके कानून बना था। ठीक है, 3 तलाक को लेके बना था, सीएए को लेके बना था। तो जब हमारे जो कोई बिल है या कोई कानून है वो हमारा एक अंडर क्या बोलते हैं उसको, कि उसमें चलता है वो, मान लीजिए कि उस कानून को बनने से पहले उसकी प्रक्रिया चालू होती है। जैसे कोई सदन में, लोकसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में। कैसे? जैसे हम किसी चीज़ को राज्यसभा और लोकसभा में किसी बिल को पेश करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये बता रहा हूँ कि भाई कोई भी बिल हम किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, बिल कोई भी हो। सिर्फ अपवाद को छोड़ के, अपवाद बाद में बात करेंगे, वो मुझे भी जानकारी है जिसकी आप सोच रहे हो कि सर मनी बिल तो सिर्फ लोकसभा में होता है। हम होता है, लेकिन वो अपवाद है, उन्हें बाद में पढ़ेंगे। अब मोटा मोटा ये समझ के चलना कि जो अभी फिलहाल की बात हो रही है, ये मान के चलना कि कोई भी बिल वो या पहले लोकसभा में हो सकता है या राज्यसभा में, किसी भी सदन में हम उसको पेश कर सकते हैं। हमसे मतलब बताया, मैंने सांसद की बात कर रहे हैं। तो यदि बिल लोकसभा में पेश हुआ, यहाँ पेश हो गया, यहाँ से इसको हरी झंडी मिल गई। ठीक है, फिर वो जाएगा कहाँ पे? राज्यसभा में। राज्यसभा से पास हो गया, यहाँ से हरी झंडी मिल गई। ठीक है, फिर वो जाएगा कहाँ? लास्ट में राष्ट्रपति के पास। तो ये जो हमारी प्रक्रिया है, कौन सी? ये लोकसभा से लेकर और राष्ट्रपति तक की, लोकसभा से लेकर राष्ट्रपति तक की जो हमारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के दौरान जो हमारे कागज होंगे, वो जिस पे कानून लिखा हुआ है, वो तब तक हमारा बिल कहलाएगा। मतलब बिल, कानून नहीं बना अभी, वो बिल कहलाएगा। ठीक है, और जिस दिन उसे राष्ट्रपति की मोहर लग गई, उस दिन वो क्या हो जाएगा? उस दिन से वो कानून
या एक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने सुना होगा CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, बिल है ना, बिल, ये इसलिए बिल बोल रहा हूं मैं क्योंकि इस पे अभी तक राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगी है, ये अभी इस प्रक्रिया के अंडर है, तो ये क्या है, बिल है। और यहां जब इस पर राष्ट्रपति की मोहर लग गई तो फिर आपने क्या पढ़ा है, जो आप पढ़ रहे हो CAA, जिसको विरोध हमारा पूरे देश में चल रहा है, फिर ये क्या हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब ये क्या बन गया, अभी हमारा कानून बन चुका है, मतलब राष्ट्रपति ने इस पर अब हस्ताक्षर कर दिए, पूर्ण रूप से कानून बन चुका है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर ही हमारे सांसदों का पूरा रोल रहता है, उनका ही काम होता है बिल को पास कराना, कानून बनाना, कानून ना बनाना। ठीक है, तो ये राज्यसभा और लोकसभा जो हैं ये हमारे हमेशा एक साथ नहीं बैठती हैं, ये कुछ ही केस में एक साथ बैठती हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो ऐसे समझना कि ये सिर्फ और सिर्फ साल में 3 बार एक साथ बैठते हैं। साल में दोनों एक साथ बैठते हैं जी, उसी को हम सत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सत्र बोलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा जब एक साथ बैठते हैं साल में 3 बार तो उनको सत्र बोला जाता है। ठीक है, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। सत्र को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है इनके लोकसभा अध्यक्ष। ये हमारी मोटी मोटी बातें थी। अब इसके बारे में इसके बाद जो बात होंगी वो होंगी सत्र पर, कि यार बजट सत्र जो होता है वो 3 तरह का होता है। कौन सा, 3 तरह का सत्र होता है। पहला बजट, दूसरा बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, और थर्ड होता है हमारा कौन सा, शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र इंग्लिश में लिखूं तो बजट का तो बजट ही होगा, इसमें तो हिंदी इंग्लिश कुछ है ही नहीं, इंग्लिश का शब्द है बजट सेशन, मॉनसून सेशन, और ये हमारा विंटर सेशन। ये हमारा कब होता है बजट, इनका एक हमारे से डेट और पूछ लेते हैं कि ये कौन से महीने में होता है। वैसे तो फिक्स नहीं है, लेकिन एक आमतौर पर जो इनकी बात करते हैं तो मैं बता ही देता हूं। जो बजट सेशन होता है वो फरवरी से और अप्रैल के बीच होता है। फरवरी से और अप्रैल के बीच। मॉनसून तुम्हें पता ही है कब होता है, जून जुलाई अगस्त तक होता है। ठीक है, और ये होता है हमारा नवंबर दिसंबर में। ये इनका टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है, कब कौन सा सत्र होता है। ठीक है, अब आती है काम की बात। कि हमारे सांसदों को विशेष अधिकार किस रूप में दिया गया। अब ये मैंने पृष्ठभूमि तैयार की थी जिसको आपको अब समझ में आ जाएगा। देखना, अभी मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें एक चीज़ और बताई थी, इसलिए बोलता हूँ मैं लास्ट क्लास देखनी यार ज़रूरी है। सारी चीज़ें देख के आया करो, एक क्लास में सब कुछ क्लियर नहीं होता। बताया ये था कि 2 तरह के केस बताए थे मैंने, एक सिविल केस बताया था और एक क्रिमिनल केस बताया था। ठीक है, फौजदारी और दीवानी मामले। तो मैं बात कर रहा हूं कौन से की, केस कौन से थे, सिविल और क्रिमिनल केसेस। आज बात होगी सिविल। जो भी हमारे सांसद होंगे, जो भी हमारे MP होंगे, उन पर किसी भी दौरान या साल में
3 बजट होते हैं, कोई से बजट के 40 दिन पहले से और 40 दिन बाद तक कोई भी सिविल केस की सुनवाई या बोल लीजिए केस फाइल नहीं कर सकता उसके खिलाफ, या उस पर यह आरोप नहीं लगा सकता। दोबारा समझना, अगर बजट सेशन हो रहा है, ये बजट सेशन चल रहा है और इसकी डेट फिक्स हो गई है, तो इसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद के खिलाफ आप सिविल केस के लिए कार्रवाई नहीं करवा सकते। फिर नेक्स्ट आएगा मानसून। मानसून सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक कोई भी कार्रवाई आप नहीं करवा सकते। फिर आता है हमारा शीतकालीन। इस सत्र से भी 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद पर आप सिविल केस की सुनवाई या कार्रवाई नहीं करवा सकते। समझ रहे हो? अभी तो अपने 40 दिन ऐसे मान लिए, लेकिन अगर मैं इनको एक साथ जोड़ूं और आपको बताऊं कि इसका मतलब ये हुआ है सीधा सीधा कि भाई जब हमारा बजट सेशन ख़त्म होगा उसके 40 दिन बाद या उसके आसपास हमारा, उससे पहले ही 40 दिन के बाद नहीं, उससे पहले ही हमारा चालू हो जाएगा मानसून सत्र 40 दिन, ठीक है। और इसके 40 दिन बाद ही के आसपास ही हमारा हो जाएगा शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। और इससे 40 दिन पहले अगर हम आएंगे तो फिर ये साइकिल, फिर ये साइकिल, फिर 40, फिर 40, ये ऐसे घूमता रहेगा, 40 40 40 40 40। इसका मतलब पूरी साल आप किसी भी सांसद के खिलाफ सिविल केस की कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं कर सकते। अब आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? समझने की कोशिश करो। सांसद के खिलाफ अभी ये निर्वाचन आयोग का भी स्टेटमेंट था और इनकी रिपोर्ट थी कि जो आप सांसद चुन के भेजते हो ना, उसमें 60% लिखित रूप में 60% सांसदों के खिलाफ, सिविल के तो छोड़ो, सिविल में तो सिर्फ ये आती हैं शादी ब्याह या भूमिका, क्रिमिनल केसेस हैं। क्रिमिनल केसेस मतलब मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या, ये चीज़ें हैं। समझ रहे हो? और फिर आप दोषी ठहराते हो कि भाई सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है। अब यार सरकार आपके हाथ में है, वोट तो आपने दिया है, सांसद जब बना है ना, वो वोट आपने दिया है, चाहे वो कितना बड़ा क्रिमिनल सही, लेकिन बिना आपकी वोटों के वो सांसद नहीं बन सकता, ये भी तय है। तो जब आपने उसको एक बार वोट देकर भेज ही दिया, चुन ही लिया, तो यार अब उन्हें फिर ऑब्जेक्शन क्यों करना है कि वो तो क्रिमिनल है, वो तो ये है, उसके खिलाफ तो इतने केस हैं। भाई जब तुमने चुन के भेजा है तो तब सोचते इस बात को कि उसके खिलाफ कितने केसेस हैं। अब सोचने से क्या ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इसीलिए बोलते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। वोट तुमने दिया है, और लोकतंत्र में होता भी ऐसी है, जैसा चाहोगे वैसा ही पाओगे, और जैसा दोगे, ये मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बोना मतलब वोट देना, और काटना मतलब फिर उनके आप नियम कानून या उनके द्वारा चलाए हुए देश को, संविधान को चलाना होता है। तो अगर आपने पढ़ा लिखा उम्मीदवार चुना है, उसे वोट दिए हैं, वो संसद में जाके बैठेगा, तो कहीं ना कहीं उस पर उससे ज़्यादा उपेक्षा होंगी कि वो कहीं ना कहीं ठीक बात हमारे देश के हित के लिए करेगा। और जब आपने चुन के उसको भेजा है, चाहे पार्टी ने उसे टिकट दे दिया हो, ठीक है, लेकिन जनता की इतनी पावर है, वी द पीपल, बात करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वी द पीपल, हम लोग, हम भारत के मूल निवासी, हम भारत के लोग, इस शब्द में इतनी ताकत है कि इसके बिना कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है संविधान में। सरकार तो बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। तो जब हमने चुन के भेज दिया, जब हमने भेज दिया, वी द पीपल आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम्स, तो फिर दूसरे को क्यों बोल लिया जाए? निर्वाचन आयोग भी क्या ही करेगा फिर, ठीक है। मान लिया उसने उसको टिकट दे दिया, तो निर्वाचन आयोग ये नहीं बोलेगा आप उसको वोट दो, वोट तो आपकी मर्जी से गए हैं, फिर निर्वाचन आयोग उसे हटा नहीं सकता, ठीक है। तो यही बातें हैं जो मैं आपको बतानी चाह रहा हूँ। समझ में आया ये सारी चीज़ें? तो हमारा संसदीय विशेष अधिकार क्या है? ये हमारे विशेष अधिकार हैं सांसदों के लिए। और इस अधिकार इसमें वो अलग हैं कि उन्हें सैलरी मिलती है, भत्ता मिलता है, बंगला मिलता है, वो मिलता है, ये भी चीज़ें अलग हैं। लेकिन ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको डिस्कस करी हैं।
ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे, नेक्स्ट क्या है हमारा मंत्रिमंडल प्रणाली की, कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम की बात करते हैं। सुना तो बहुत जगह होगा तुमने, कैबिनेट की बैठक हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन क्लियर अभी तक नहीं होगा। ये व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है? ये व्यवस्था भी हमने बच्चों यहीं से ली है। कहाँ से? यूके से, इंग्लैंड से, मंत्रिमंडल प्रणाली। सबसे पहली बात एक बार बता दूं, मंत्रिमंडल जैसा शब्द हमारी कोई संविधान में नहीं था, ये हमारा बाद में जुड़ा है। मंत्रिमंडल जो शब्द है ये हमारे संविधान में नहीं था। मंत्रिपरिषद की आप बात कर सकते हैं, मंत्रिमंडल जो हमारा शब्द है संविधान में नहीं था। ये हमारे 44वें संविधान संशोधन 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में हुआ, 1978 में हुआ, उससे जोड़ा गया है। कब? चवालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में, ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, इसका काम एक तरफ से आप मान लीजिए कि क्या होता है कि मंत्री तो होते ही हैं, या आप बोल लीजिए कि जो सांसद हम चुन के भेजते हैं, तो उनमें भी किसी ना किसी को एक विशेष अधिकार दिया जाता है, कुछ ना कुछ उन्हें दर्जा दिया जाता है, कुछ ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उन्हें सांसद होने से भी ज़्यादा। मतलब कोई विभाग दे दिया या किसी पर कुछ अतिरिक्त प्रभार दे दिया, जैसे आपने सुना है रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री या खेल मंत्री, ऊर्जा मंत्री, ये सारी चीज़ें तो ये हमारी मंत्रिमंडल के ही उसमें आती हैं। इसकी प्रक्रिया समझाऊं। प्रक्रिया ये है कि जो हमारा 2 सदन होते हैं, हमारे 2 सदन होते हैं ना, एक तो केंद्र स्तर पर लोकसभा और प्लस राज्यसभा। सेम प्रोसेस हमारा राज्य लेवल पर होता है। ये तो हमारा केंद्र लेवल पर हुआ है, ये हमारा कहाँ हुआ है? केंद्र लेवल पर हुआ है। केंद्र लेवल पर 2 सदन हो गए, और राज्य लेवल पर होते हैं हमारे 2। कौन से? विधानसभा या विधान परिषद। 2 हमारे केंद्र लेवल पर और 2 हमारे जो होते हैं राज्य लेवल पर होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद के लिए बोल रहा हूँ, मंत्रिमंडल के लिए। ठीक है, हमारे मूल संविधान में तो ये था नहीं। मूल संविधान में क्या था? मंत्रिपरिषद था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था, लेकिन मंत्रिमंडल ये बाद में जोड़ा है। कब जोड़ा है? ये भी मैंने बताया 44 संविधान संशोधन से जोड़ा है। ठीक है, तो एक निचला एक चीज़ समझाऊँ मैं आपको। हमारे 2 सदन है, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, जैसे एक उच्च सदन, एक निम्न सदन, मतलब निचला सदन। उच्च सदन होता है केंद्रीय लेवल पर राज्यसभा, और निम्न सदन या निचला सदन जो केंद्र में होता है उसको बोलते हैं लोकसभा। ऐसे हम राज्य की बात करेंगे तो इसमें भी 2 ही सदन होते हैं, उच्च और निम्न, ऊपरी सदन और निचला सदन। ऊपरी को बोलते हैं विधान परिषद और निचले को बोलते हैं विधानसभा। ये होते हैं ना। तो जो भी हमारे मंत्री या सांसद हमारे 15% मतलब जैसे हमारे राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या, लोकसभा में कुल सदस्यों की जनसंख्या जो है वो 545, तो उनका 15% जो होगा, ऐसी फिर राज्यसभा में आओ, कुल सदस्यों की जनसंख्या का 15%, तो इन दोनों की 15% सदस्यों की जनसंख्या जो होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, वो हमारे
मंत्री के रूप में चुन लिए जाएंगे, या उनको हम मंत्रिमंडल की बैठक या मंत्रिमंडल के रूप में हम उनको स्वीकार करेंगे, या मंत्री परिषद बोल लीजिए, ठीक है। मंत्री परिषद बोलना सही रहेगा, मंत्रिमंडल तो इससे छोटा रूप है। तो लोकसभा, मैंने क्या बताया, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा से 15% जो लोग आएंगे हमारे, लोग मतलब सांसद जो होंगे, उनको हम मंत्री परिषद या मंत्रियों की उन्हें हम सूची में डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये मंत्री परिषद जब आ रहा है और बार बार आ रहा है, तो मंत्री परिषद के ही अंदर ही कैबिनेट या मंत्रिमंडल छुपा हुआ है, क्या कैबिनेट छुपा हुआ है, किसके अंदर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर है, ठीक है। कितनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और क्लियर करने के लिए आगे बढ़ता हूं मैं। अगर आपको भी समझना है तो अब समझ आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। ये गोला क्या है हमारा, ये गोला है हमारा किसका, इसको बोलते हैं हम मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये कब बना है हमारा मंत्री परिषद, जो हमारी ये 15% जो लोग आए हैं, सांसद आए हैं, जो हमारे 15% सांसद आए हैं हमारे, कहाँ से, लोकसभा से और राज्यसभा से, वो 15% लोग हमारे मंत्री इस गोले में बैठेंगे। अब इस गोले में भी 3 चीज़ें हैं, इस गोले के अंदर भी 3 चीज़ें हैं, जैसे 1 2 3। जो सबसे ऊपर है उसको बोलते हैं हम मंत्री मंडल, क्या बोलते हैं हम उसको, सबसे ऊपर वाले को मंत्री परिषद के अंदर जो आता है मंत्री मंडल बोलते हैं। उससे नीचे जो आता है हमारा, इसको बोलते हैं हम राज्य मंत्री, और जो सबसे नीचे है उनको बोलते हैं हम उप मंत्री। अब समझने की कोशिश करना है, बड़े ध्यान से देखना है। 15% जो हम मोटा मोटा निकालेंगे 545 का, तो जो हमारा 15% आएगा निकल के, वो हमारा मंत्री परिषद के अंदर बैठेगा। और इंक्लूडेड टू दैट पर्सन विच इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट मीन्स एट द स्टेट लेवल, और यू कैन से एट द यूनियन लेवल, और एट द head of the government, it means I am talking about PM Modi या PM of India। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का एक सबसे ऊंची पोस्ट है, या बोल लीजिए अध्यक्ष है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं ये भी सांसद होगा, सांसद होगा। तो सांसद होगा तो ये भी इन 15% जो लोग चुन के आएंगे हमारे, जो हमारे 15% लोग चुन के आए हैं, उनमें से ही एक ये भी होगा। कौन, प्रधानमंत्री। क्योंकि जब सरकार चुनाव लड़ती है, जब केंद्र लेवल पर सरकार चुनाव लड़ती है, जैसे अब लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो इसमें पहले ही डिसाइड हो जाता है कि हमारा मुखौटा या हम इसकी छत्र छाया में चुनाव लड़ेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी का पहले नाम क्लियर कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे आने वाले प्रधानमंत्री होंगे, या इनकी ही रेख देख में जो चुनाव होगा ये होगा, या जीतने के बाद सत्ता दल से अगर ये है तो उसके जीतने के बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे ये होंगे, ठीक है। तो मैंने बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद में 15% लोग जाएंगे, चुने हुए सांसद जाएंगे 15%। तो 15% में एक हमारे नरेंद्र मोदी भी होंगे, बाकी और होंगे, बाकी और होंगे, ठीक है। तो इन 15 में से ये हमारी पीएम की मर्जी होगी कि मंत्रिमंडल में मान लिया इसने 20 आदमी दे दिए, 20 लोग को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, 40 लोग को इसने
राज्य मंत्री बना दिया और 22 लोगों को इसने उप मंत्री बना दिया। कितने हो गए? 60 और 82, और लगभग ये 82 लोग हमारे ये होंगे, हमारे जो इसका 15% होगा 82 लोग होंगे। इसमें 82 में ही एक हमारे प्रधानमंत्री भी होंगे, प्रधानमंत्री सहित 81 लोग अन्य होंगे। तो ये 82 20 लोग वे हैं जो हमारे मंत्रिमंडल में होंगे। इन मंत्रिमंडल का मतलब ये है जिन्हें पूर्ण मंत्रालय या साराह मंत्रालय, एक मंत्रालय दिया जाता है किसी एक इंसान को, किसी एक चुने हुए सांसद को। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो ऐसे समझना, नाम सुना होगा, देखो मैं बता देता हूं। नाम सुना है, पहला है हमारा अमित शाह, अमित शाह जी है। दूसरा है हमारे कौन? एस जयशंकर जी हैं। राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमण है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये चारों चीज। अमित शाह कौन है? ये हमारे इस टाइम कौन है? गृह मंत्री है। गृह मंत्री का मतलब ये है कि पूरा गृह मंत्रालय ये इनके अधीन है। तो ये किसके सदस्य हुए? ये हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हुए, ये हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हैं अमित शाह जी। तो 20 लोग कौन कौन से होंगे? 4 तो ये, और बहुत जिन पे पूर्ण मंत्रालय है। जैसे किसी पे जो है एस जयशंकर जी हैं, विदेश मंत्रालय है। तो ऐसी ये है, अमित शाह, एस जयशंकर हो गए। राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री है हमारे, पूरा रक्षा का काम इनका है। फिर हमारे निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं। तो ये हमारे 20 लोग जो होंगे ये हमारे मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। तो मंत्रिमंडल क्या हुआ कि मंत्री परिषद में भी सबसे ऊपर का स्तर जो होगा, सबसे ऊपर का जो भाग होगा, उसमें जो हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा चुनिंदा लोग होंगे जो उसमें शामिल होंगे, वही मंत्रिमंडल की लिस्ट में शामिल होंगे। तो मंत्रिमंडल से इसका मतलब ये है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जो लिस्ट तैयार करी है कि इस मंत्रालय का जो अध्यक्ष ये होगा, इस मंत्रालय का लेखा जो होगा सारा इसके हाथ में होगा या इसके अंडर होगा, वही हमारे मंत्रिमंडल का सदस्य हो जाएगा। यहाँ 20 है, यहाँ कल 22 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन होगा किस में से? होगा इन 82 में से ही, होगा इन 82 में से, क्योंकि 82 15% है। इससे ज़्यादा ये मंत्री परिषद में शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर अभी बात करेंगे राज्य मंत्री की। जैसे एक नाम आपने सुना होगा अनुराग ठाकुर का, अनुराग ठाकुर का। इनके पास एक पूरा मंत्रालय नहीं है, एक मंत्रालय का छोटा हिस्सा है, एक मंत्रालय का छोटा हिस्सा है। तो ये होते हैं हमारे राज्य मंत्री। और उप मुख्यमंत्री कौन होते हैं? ये सिर्फ नाम के ही मंत्री लगा दिया इनके आगे। और ज़्यादातर अगर मैं सीधी सीधी बात बताऊँ तो ये होते हैं जो विपक्ष के नेता भी होते हैं। विपक्ष के नेता मतलब जो विपक्ष की पार्टी से जीत के सांसद आते हैं ना, तो उनको राजी करने के लिए, या ऐसे मान लीजिए जैसे अभी भाजपा में वो शामिल हुई है कौन सी, रालोद, RLD। तो मोदी चाहेंगे, क्या चाहेंगे कि उनके भी कुछ नेता हमारे कैबिनेट उसमें भी, मंत्रिपरिषद में भी शामिल हों। लेकिन वो फिर बता रहा हूँ मैं, आप चाहे इसको कनेक्ट करके देख लेना। जब मंत्रिपरिषद की लिस्ट आएगी, मंत्रिमंडल लिस्ट आएगी, मंत्रिमंडल की लिस्ट में नेता सारे भाजपा के होंगे। लेकिन राज्य मंत्री के पद पर या उप मुख्यमंत्री पर यहाँ पे कोई ना कोई, किसी ना किसी को मोदी हमारा जरूर RLD का बैठा देंगे, या ऐसे दल को बैठा देंगे जो हमारे भाजपा में शामिल हुए हैं हाल फिलहाल में ही। ठीक है, क्योंकि इनका कुछ काम नहीं होता, ये नाम मात्र के होते हैं, ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, चलो ठीक है तुम उप मुख्यमंत्री हो, बस खुश हो जाते हैं ये। बाकी इनको कुछ विशेष अधिकार नहीं होते, या कुछ इनको अलग से ये प्रावधान नहीं होता कि तुम्हारी ये तुम इस चीज़ के अध्यक्ष हो या तुम्हारे अंडर ये चीज़ होगी, ये कुछ नहीं होते हैं। ये सिर्फ बहकावे के लिए होते हैं। जो सत्ता दल अपने में मिलाई जाती है, जो सत्ता दल अपने में किसी छोटी पार्टी को मिलाते हैं, उसको मिलाने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दो चीज़ें पता लग गई होंगी और समझ में आया होगा। फिर हमारा कौन सा टॉपिक बचा है? ठीक है, मंत्रिमंडल भी हो गया। तो इस वीडियो हम इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, वो होगी हमारी एकल नागरिकता से और इससे द्विसदनवाद से, और अगर टाइम बचा तो फिर विविधि का शासन हम उसी में कर लेंगे, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसको मैं एक बार फिर रिकैप करा देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर करा देंगे। इसका मतलब ये है कि हमने संसदीय व्यवस्था ली है ब्रिटेन से, संसदीय
विशेष अधिकार लिए हैं, ये भी यहीं से लिए हैं, और हम मंत्रिमंडल प्रणाली लिया। संसदीय व्यवस्था क्या होती है? संसदीय व्यवस्था वहाँ होती है जहाँ सरकार के 2 मुखिया होते हैं, ठीक है, जैसा हमारे भारत में है, एक प्राइम मिनिस्टर और एक राष्ट्रपति, और जहाँ एक होता है उसको हम प्रेसिडेंटल बोलते हैं सिस्टम, ठीक है। मोटा मोटे दिए हो गए संसदीय व्यवस्था। नेक्स्ट आया संसदीय विशेष अधिकार। सांसदों को दिए गए विशेष अधिकार, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सांसदों को क्या विशेष अधिकार है कि आपको अब उनको पूरी साल सिविल केस की कोई भी कार्रवाई या कानूनी जो उन पर मुकदमे हैं उनको आप नहीं चला सकते, ये उनके विशेष अधिकार है। और तीसरा क्या था हमारा? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्या था कि जो हमारे लोअर हाउस होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, उनमें से 15% चुन के 15% में ही एक हेड का भी नाम होता है जिसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, या अगर स्टेट लेवल की बात करें तो 15% लोअर हाउस का प्लस मुख्यमंत्री, 15% में मुख्यमंत्री है। तो 15% लोअर हाउस का जो लोग चुन के आते हैं या सांसद चुन के आते हैं उनको हम एक विशेष दर्जा देते हैं या उन पर एक विशेष प्रभार देते हैं, जैसे उन्हें किसी न किसी मंत्रालय को सौंप दिया जाता है। तो उस मंत्री परिषद में भी जो सबसे ऊपर वाली चीज़ होती है उसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं। मंत्री परिषद में भी चुनिंदा लोग होते हैं, उनको हम मंत्री परिषद में, मंत्रिमंडल में बैठाते हैं, जैसे अमित शाह, निर्मला सीतारमन, ये सारी चीज़ें जो थी ये हमारे मंत्रिमंडल का हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और जो आपको क्लियर हुआ है तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत जल्दी।